हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी बीएएनसी 102 के खंड 1 में इकाई 1 सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं समाज और संस्कृति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान में समाज और संस्कृति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर शिशु सामाजिक संबंधों की एक नई बनाई व्यवस्था में पैदा होता है, जिसमें जन्म के साथ ही उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और अन्य। इस प्रकार ये रिश्तेदार संबंधों के एक बड़े समूह का हिस्सा बनते हैं, जिसे हम एक रिश्तेदारी का तंत्र या नेटवर्क कहते हैं, जो एक कबीले या जाति जैसे बड़े समूह का हिस्सा हो सकते हैं। हम सबके पास एक समाज है, जिसमें एक विशिष्ट जनजाति, कोई जातीय समूह या एक देश, राष्ट्र या भाषाई समुदाय की तरह पहचान होती है। किसी समूह से संबंधित भावना को सामाजिक पहचान कहा जाता है। इस पहचान में कई परतें हो सकती है। इस तरह यदि कोई भारतीय है तो हम यह कह सकते हैं कि हम भारतीय समाज से संबंधित है। भारतीय समाज के भीतर हम कह सकते हैं कि हम किसी एक धार्मिक समुदाय के हैं, जैसे कि कोई हिंदू, ईसाई होने के नाते हम किसी जनजाति या जातु समूह से संबंधित हो सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर हम कह सकते हैं कि समाज रिश्तों का एक नेटवर्क है और रिश्तों का एक विशेष सेट या समुच्चय हमें एक विशेष पहचान देता है। कुछ पहचान वे हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, इन्हें निर्धारित रूप में जाना जाता है, और कुछ पहचान वे हैं जिन्हें बाद में हमें जीवन से अर्जित करते हैं और इन्हें अर्जित पहचान के रूप में जाना जाता है। जिन पहचानों के साथ हम पैदा हुए हैं वे हमें एक विशेष प्रकार के व्यक्ति बनाते हैं। किसी विशेष भाषा या यहाँ तक कि भाषाओं को बोलने, एक प्रकार का भोजन करने, जीवन को विशेष तरीके से जीने और विशेष देवताओं की पूजा अर्चना करने और कुछ चीजों में विश्वास करना सम्मिलित है। इस अंतिम पहलू को विश्व दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। हम में से प्रत्येक जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में एक विशेष संज्ञान है, और हमारे पास जीवन की परिस्थितियों से निपटने हेतु निर्धारित तरीके हैं। इस तरह हम रिश्तों के एक प्रवृत्ति में पैदा होते हैं, जिन्हें हम समाज कहते हैं। एक विशिष्ट समय और स्थान में पैदा होने के आधार पर हम ऐसा करने और सोचने के कुछ तरीकों प्राप्त करते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति जीवन का एक तरीका है, कार्य करने का एक अभ्यास है और अर्थों का एक समुच्चय है, जिसे हम अपने पास की दुनिया पर आरोपित करते हैं। वह संस्कृति ही है जिसके माध्यम से हमारे चारों ओर सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है। वह संस्कृति ही है जो एक दूसरे से अलग बनाती है। वह अर्जित की जाती है और यह अनुवांशिक गुण नहीं है। मनुष्य के रूप में हम एक प्रजाति हैं और एक प्रजाति के रूप में हमारे आम लक्षण हैं। इन मानवीय लक्षणों में से एक क्षमता प्रतीकात्मक व्यवहार या अमूर्त सोच की क्षमता है। मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं, वे वस्तुओं और उसके अर्थ का पता लगा सकते हैं। इस तरह इंसान भाषा को नियोजित कर सकता है, उसे जहां लगता है कि वह मनमाने ढंग से उन्हें अर्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग कर सकता है। यही कारण है कि वह बहुत सारे हैं। वास्तव में कई मानव भाषाएं एक दूसरे से अलग है। इस तरह इंसानों की ध्वनि भाषा के रूप में व्यवस्थित हो सकती है, जहां ध्वनियां वह अर्थ लेती है जो उन्हें मनमाने ढंग से सौंपा जाता है। यही वजह है कि अनेक भाषाएं हैं। वास्तव में कई मानव भाषाएं एक दूसरे से अलग है। उदाहरण के लिए हम अलग अलग तरीकों से किसी मेढक को मेढक कह सकते हैं। यह संभव है क्योंकि इनमें से कोई भी ध्वनि अलग भाषाओं में मेढक हेतु प्रयुक्त नहीं है, पर किसी भी तरह वह
ध्वनि से मेढक के नाम से संबंधित है। यही कारण है कि मनुष्य के प्रजाति के रूप में सबसे अधिक विविधता हमारे भोजन करने, कार्य करने और जीवन यापन करने में दिखती है। हम अपने अनुवांशिकी या प्रवृत्ति से नहीं रहते हैं, अपितु एक स्व अधिग्रहित तंत्र के माध्यम से रहते हैं, जिसे संस्कृति कहा जाता है। लेकिन किसी संस्कृति हेतु उसे किसी समाज का हिस्सा भी होना चाहिए। प्रत्येक पहले से ही सांस्कृतिक एक अंतर्निहित विशेषता है। संस्कृति का अधिग्रहण किया जाता है और मानव किस प्रकार से संस्कृति अधिग्रहित करता है, यह समाज में पैदा होने और जीवन यापन पर निर्भर करता है। हम समाज में इस तरह से जीना सीखते हैं और समाज स्वयं को पुनर्सुसज्जित कर सके। हम सभी को उन नियमों के अनुसार व्यवहार करना सिखाते हैं जिन्हें हम सामाजिक मापदंड कहते हैं। इन सामाजिक मापदंडों और नियमों को उन प्रक्रियाओं को संचरण के माध्यम से अधिग्रहित किया जाता है जिन्हें हम समाजीकरण कहते हैं। या जिस तरह से कोई बच्चा अपने वयस्कों को देखकर कुछ सीखता है, हम जीवन के उन तरीकों और अर्थों को भी प्राप्त करते हैं या सीखते हैं जो व्यवहार हेतु हमें रूपरेखा प्रदान करते हैं, जैसे कि क्या खाएं और कैसे खाएं, क्या पहने और कैसे पहने, समाज के सही सदस्य की तरह कैसे व्यवहार करें और कैसा बने और कैसा न बने, ताकि सामाजिक रूप से बहिष्कृत न हो। आगे बढ़ने, बोलने, सामूहिक अर्थ के ज्ञान को संस्कृति के रूप में जाना जाता है और संस्कृति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। हमने यह जाना है कि माता पिता और बच्चे के बीच एक रिश्ता होता है, यही सामाजिकरण है, और हम इस रिश्ते के बीच एक उचित व्यवहार होता है जिसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान में समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।